रविवार की शाम विद्या भारती शिक्षक संस्थान के पूर्व छात्रों के लिए यादगार रही। मौका था विद्या भारती के पूर्व छात्रों के संगम का, जो दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कराया गया। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद की तरफ से आयोजित इस संगम कार्यक्रम में बिहार और झारखंड में स्थित विद्या भारती शिक्षक संस्थान के वो छात्र मौजूद रहे जो मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। इस मौके पर विद्या भारती के पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि विद्या भारती से ली गई शिक्षा उनके जीवन के हर मोड़ पर मदद कर रही है। जब मैं नवीं कक्षा में था तो हमारे प्रधानाचार्य थे, वो तृतीय वर्ष शिक्षित थे। तो उन्होंने हमारे जो 9वीं कक्षा में जो 10 हमारे जो सहपाठी थे सबको प्राथमिक वर्ग में भेजा। तो अकेले तो किसी का जाने का मन नहीं था, लेकिन जब प्रधानाचार्य ने बोला कि 10 और आपके सहपाठी जा रहे हैं तो आप लोग भी जाओ, तो हम सारे चले गए। प्राथमिक वर्ग जगदीशपुर एक स्थान है अपने जिले में ही है, वहाँ चले गए। इस प्रकार विद्या भारती और संघ से जुड़ाव मेरा हुआ और अभी तक वो जुड़ाव है। और आज मुझे प्राथमिक वर्ग किए हुए और विद्या भारती से जुड़े हुए 25 वर्ष हो गए और मैं निरंतर संघ के लिए और विद्या भारती के लिए तो नहीं, संघ के लिए काम कर रहा हूँ। तृतीय वर्ष का शिक्षण हुआ है 2019 में और अभी मेरे पास कालकाजी जिला जो अपना दिल्ली प्रांत में है उसमें सह जिला कार्यवाह का दायित्व है। अनुभव के लिए जब मैं सोचता हूं तो विद्यालय में तो हमने बहुत सारी शरारतें की हैं, आचार्यों को परेशान किया है, क्लास में उनको डिस्टर्ब भी किया है, लेकिन उनके कहीं ना कहीं जो दिए गए संस्कार है अभी हमें याद आते हैं और अभी सोचते हैं उस 2000 से 2006 के समय को, तो लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन में सभी शरारत करते ही हैं। तो बाकी उनका संस्कार अभी तक दिया हुआ है। और ऐसा संघ का समसेवक हूं तो ऐसा बताते हैं कि संघ के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। तो इस जो आज ये एकत्रीकरण है हमारा बिहार और झारखंड का, तो संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। गया है। हमको भी कई बार लोग पूछते हैं कहीं डॉक्टर हैं, कहीं इंजीनियर हैं, कहीं जगह जगह हैं, तो कोई बात आती है बार बार कहते हैं ये बिहारी से सावधान रहना। मैंने कहा ये आप अब बदल दीजिए, ये बिहार ही है या झारखंड ही है जो पूरे देश को चला रहा है। कोरोना के काल के अंदर बिहार ने यह सिद्ध किया, बिहार का झारखंड के आदमी चला होगा, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र से, उड़ीसा, माने इधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से ये चला गया। तो एक आध आदमी नहीं गया, हजारों लोग पैदल जा रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे, परेशान थे, लेकिन किसी ने किसी का घर नहीं उजाड़ा, किसी ने किसी का खेत नहीं उजाड़ा, किसी ने किसी का गांव नहीं लूटा। हो सकता है कि रेल की पटरी का तकिया बना करके सो गए होंगे और अपना जीवन समाप्त उनका हो गया होगा, धोखे से ट्रेन निकल गई होगी, लेकिन एक ने भी कोई गांव का किसी गन्ने का खेत भी नहीं उजाड़ा। ये बिहार है। हमारा ये समूह सिर्फ पूर्व छात्रों का एक एकत्रीकरण नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, मानता हूँ कि ये एक वृहद परिवार है। हम सभी एक ही परिवार के और एक ही समूह के सदस्य हैं और उस नाते हमारे मूल्य भी एक हैं। उन्हीं मूल्यों से हम सभी ओतप्रोत हैं और भाईचारे के अटूट बंधन में बंधे हैं। यही भाईचारा, यही अपनापन की भावना हमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद दोनों के ज्वाला को और प्रज्वलित करता है। यही एक नेटवर्क है, यही हमें एक दूसरे को मजबूत करने और सामूहिक रूप से राष्ट्र की सेवा की प्रेरणा देता है। अभी भाई साहब ख्यालीराम जी ने कहा, जो भी हमारे परिवार से, बिहार से, झारखंड से, मैं तो कहता हूँ उसके बाहर भी कोई भी सदस्य अगर दिल्ली आता है शिक्षा में और चिकित्सा में, उसको किसी प्रकार की अगर कोई आवश्यकता होती है तो हमारा एक यहाँ पर कोई एक ऐसा केंद्रीय नेटवर्क होना चाहिए जो उसको तुरंत ही, उससे जो भी मदद मिल सकती है, जितनी छोटी भी मदद मिल सकती है, वो उसको मिलता है। तो उसके सुख की जो अनुभूति होती है उसका कोई वर्णन भी नहीं किया जा सकता।
बता दें कि इससे पहले ये संगम साल 2023 में हुआ था। इस संगम का उद्देश्य विद्या भारती शिक्षक संस्थान से जुड़े छात्रों का एकजुट रहना है। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने बताया कि बिहार झारखंड के छात्र आज देश के कई उच्च पदों पर आसीन हैं और बिहार झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद से जुड़े पूर्व छात्र बिहार में शिक्षा का स्तर और ज्यादा बेहतर हो, इसके लिए भी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो विद्या भारती में हम पढ़े हुए हैं, इसलिए विद्या भारती के दृष्टि से हम जानते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस प्रकार संस्कार हमको मिली है, भारत माता की संस्कार, राष्ट्रभक्ति की संस्कार, हिंदुत्व की संस्कार, ये संस्कार हमको मिली है। तो विद्या भारती पूरे देश में इस प्रकार संस्कार को लेकर केवल विद्या भारती विद्यालय चलाने के नाते नहीं, भारत में शिक्षा व्यवस्था में एक परिवर्तन लाने के लिए विद्या भारती है। आज विद्या भारती के नाते आज 73 साल विद्या भारती को हो रही है। 73 साल में विद्या भारती जो संकल्पना लेकर सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ किया था, आज सरस्वती शिशु मंदिर का विचार जो हमारा सभी का विचार था कि भारतीयता के आधार पर शिक्षा, मैकेले शिक्षा को ये भारत में नहीं चाहिए, अंग्रेजों के दिया हुआ शिक्षा हमको नहीं चाहिए, ये भारत के शिक्षा, भारतीयता का शिक्षा ये सभी को मिले। इस दृष्टि से एक प्रारूप के दृष्टि से सरस्वती शिशु मंदिर सभी शिक्षा संस्थानों के इस प्रकार एक मॉडल के दृष्टि से, एक आदर्श के दृष्टि से एक स्थापित हो, इस प्रकार प्रयास किया था। आज पूरे देश में इस प्रकार विद्यालय आज सभी स्थान पर है। इस मौके पर स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह ने कहा कि विद्या भारती के पूर्व छात्रों को अपने स्कूलों में जाकर सेवा देना चाहिए और वहां की मूलभूत समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः हम समाज जीवन में देखते हैं, कोई एक विद्यालय बनाता है, कोई विश्वविद्यालय बनाता है, कोई विद्यालय की चेन खड़ी कर देता है। सबके उद्देश्य भिन्न भिन्न है, लेकिन विद्या भारती का उद्देश्य ये नहीं है। विद्या भारती का उद्देश्य है अपने देश को पूर्व के गौरव से और अधिक गौरवशाली निर्माण करते हुए विश्व के सामने एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत करना, जिसके पीछे वर्तमान का दिग्भ्रमित विश्व चल सके। विद्या भारती के पूर्व छात्र संगम में ये विचार किया गया कि दिल्ली में रह रहे बिहार और झारखंड के छात्रों का शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन में किया जाएगा। इसके अलावा इस पर भी चर्चा की गई कि बिहार और झारखंड के जो निवासी दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, उनकी भी मदद की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ विनय सिंह।